I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is formatting a presentation. Objectives of learning: to learn applying and modifying themes, to learn about views of PowerPoint, to work with Slide Master, to know about animation and transition. Microsoft has developed a presentation program named PowerPoint. A presentation consists of a collection of slides arranged in sequential manner to impart information. A slide is like a page in a presentation that displays a brief information you want to communicate with your audience. These slides are grouped together in a sequence to form a slideshow. A slideshow is a series of presentation on a projection screen displayed in sequence. तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रेजेंटेशनल प्रोग्राम डेवलप करा है जिसका नाम है पावरपॉइंट. पावरपॉइंट में आपकी अलग अलग सीरीज होती हैं, स्लाइड्स होती हैं. हर एक स्लाइड में आपकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसकी जो प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग स्लाइड होती है वो एक दूसरे से मैच करती है इंफॉर्मेशन में. तो इसमें आपकी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उसमें आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपकी ऑडियंस के साथ, लेट्स से अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताना है तो आपकी सारी की सारी जो आपकी पावरपॉइंट की स्लाइड्स होंगी एक सीक्वेंशियल यानी कि एक सीरीज में आपकी इंफॉर्मेशन आपकी ऑडियंस तक पहुंचाती है. रिकॉलिंग MS पावरपॉइंट 2016 इंटरफेस. तो आपका जो 2016 पावरपॉइंट का इंटरफेस यानी कि जब आप ओपन करते हैं इस प्रोग्राम को तो आपकी कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि फाइल नेम, क्विक एक्सेस टूल बार, स्लाइड्स पेन, प्लेस होल्डर, विंडो कंट्रोल बटन्स, रिबन, अ स्लाइड, स्टेटस बार. तो जैसे ही आप 2016 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को खोलते हैं तो ये सारी कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्लाइंग थीम्स ऑन स्लाइड्स. Themes are an inbuilt feature that offers a quick way of changing the layout and background design of the presentation that has been created. Each theme has its own set of colors, fonts and इफेक्ट्स. तो सबसे पहले अगर आपको कोई थीम डालनी है, आपका बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, प्रेजेंटेशन आपकी किस लेआउट पे आएगी आपको वो अगर चेंज करना है तो कुछ इनबिल्ट थीम्स आपके पावरपॉइंट पे होती है जिनके थ्रू आप इस बैकग्राउंड को या थीम के प्रेजेंटेशन जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं. द स्टेप्स टू अप्लाई स्लाइड थीम्स आर एज follows. Step 1, click on the design tab. A number of themes appears. Step 2, in themes group, click on the drop down arrow to see more themes. Step 3, select the desired theme. The theme will be applied to all the slides of a presentation. तो अगर आपको आपकी स्लाइड्स पे थीम्स को ऐड करना है तो सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है. डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नंबर ऑफ थीम्स जो हैं अपीयर हो जाएंगी. इसके बाद आपको थीम्स ग्रुप पे जाना है और आपका एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको और भी ज़्यादा थीम्स देखने हैं तो. आफ्टर यू आर डन विद दिस आपके सामने जितने भी थीम्स आएंगे आपको उनको सिलेक्ट कर लेना है. जिस भी थीम को आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है उस पर अप्लाई हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइंग थीम्स. मॉडिफाई करने का मतलब होता है चेंज करना. Themes can be modified by using variants. The variants feature is used to change the appearance of the theme. You can change the colors, fonts, effects and background styles from the given options. तो आपका जो मॉडिफाई करने का ऑप्शन होता है थीम में, सबसे पहले आप थीम सिलेक्ट कर लेते हैं. थीम सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको कुछ चेंजेस लेकर आने हैं आपकी थीम्स में तो आप वेरिएंट्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं. जो वेरिएंट फीचर होता है वो थीम की अपीयरेंस चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपका फॉन्ट हो गया, फॉन्ट किस तरीके का दिख रहा है, साइज़ क्या है, इफेक्ट्स क्या है, कलर्स क्या है, बैकग्राउंड का क्या स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं. व्यूज़ ऑफ पावरपॉइंट. PowerPoint provides different types of views in which we can view our presentation. Let us know about the various views and their uses. अब आपके आते हैं views. Views यानी कि किस तरीके की आपकी presentation दिखेगी, इसके लिए आपके पास n number of reasons या तरीके होते हैं जिसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसको अब हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है normal view. This is the default view of PowerPoint. In this view we can add text and images to the slide. It is the main editing view. It has slide pane, slide and
नोट्स पेन। तो सबसे पहले जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, जो आपकी बाय डिफॉल्ट स्लाइड का व्यू आता है, प्रेजेंटेशन का व्यू आता है पावर पॉइंट पे, वो होता है आपका नॉर्मल व्यू। इसमें आप अपने जो इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, उनको भी चेंज कर सकते हैं, ये भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी स्लाइड पेन्स होती हैं, स्लाइड्स और नोट पेन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होता है। दूसरा है आपका आउटलाइन व्यू। In this view, we can easily view the outline structure of a presentation, as well as we can easily edit the text in our slides and can plan how to present them. अब आपका आता है outline view। इसमें अगर आपको प्रेजेंटेशन आपका जिस तरीके का आपको डिस्प्ले करना है, आप वो सारी एडिटिंग, आपकी फॉन्ट्स की स्टाइल्स को से लेकर आपकी थीम को लेकर सारी चीजें आपकी आउटलाइन व्यू में आप चेंज कर सकते हैं। Slide sorter view. The slide sorter view enables us to view all the slides on a screen in a miniature form. The facility is helpful in deleting, adding new slides if required, and in rearranging the slides to make the presentation effective. तो slide sorter view आपको क्या अलाउ करता है? इससे अगर आपकी जितनी भी स्लाइड्स हैं, सपोज अगर आपकी 15 स्लाइड्स हैं एक प्रेजेंटेशन में, आपको उनको एक साथ देखना है, तो एक मिनिएचर यानी कि एक छोटे वर्जन में ये 15 की 15 स्लाइड्स आपको एक ही बार में दिख जाएंगी। इससे फायदा ये होता है, अगर आपको किसी स्लाइड को डिलीट करना है या और कोई स्लाइड ऐड करनी है, तो वो आप इजीली एक ही विंडो में देखकर कर सकते हैं। अगला है हमारा रीडिंग व्यू। दिस व्यू हाइड्स टैब्स, ग्रुप्स, ribbons and other elements of the screen and provides a full space to view or read a slide. अब आपका जो रीडिंग व्यू आता है, इसमें आप जब प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ऊपर आपके पास एक रिबन प्रेजेंट होता है जिसमें आपके अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं। तो रीडिंग व्यू से क्या होता है, ये सारे जो रिबन होते हैं, टैब्स होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आपके हाइड हो जाते हैं ताकि प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो आप एक फुल व्यू में देख सकें। नेक्स्ट इज slide show view. This view allows us to view the series of slides in the defined sequence. In short, in this view, we can watch a slideshow of our presentation. Press F5 key to start slideshow from the first slide. अब आपका आता है स्लाइड शो व्यू। अगर आपको अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, ये आप कब करते हैं, जब आपको एक साथ अपनी प्रेजेंटेशन देखना होता है कि ये किस तरीके की लगेगी, तो उसके लिए आपका होता है स्लाइड शो व्यू। जैसे ही आप इसे स्टार्ट कर देते हैं, एक सीक्वेंशियल मैनर में ये आपको पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करती है। सीधे अगर आप F5 की भी प्रेस करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड शो में स्टार्ट हो जाती है। To change the view of the presentation, click on the buttons available on the status bar. The view will change accordingly. अब अगर आपको प्रेजेंटेशन का व्यू चेंज करना है तो कुछ आपके बटन्स अवेलेबल होते हैं आपके स्टेटस बार पे, उस पर क्लिक करने से आप उनको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर एक तरीके का प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। Slide Master sets the default layout and formatting for all other slides. It actually controls an entire presentation. Any changes made in the Slide Master page automatically reflects on every slide in the presentation. Slide Master are commonly used for number 1, modifying and customizing the background of all slides at the same time. Second, rearranging the placeholders of all slides at the same time. Third, editing and text formatting such as font, font color, etc. of all slides at the same time. अब आपका जो स्लाइड मास्टर होता है या आपका डिफॉल्ट लेआउट और जो फॉर्मेटिंग होती है वो आपको दिखाता है ऑटोमेटिकली। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी स्लाइड्स में जो बाय डिफॉल्ट चीज़ें रहती हैं वो आपकी प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे आपका फॉन्ट कलर हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट इफेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों में अगर आपको चेंजेस लेकर आने होते हैं तो स्लाइड मास्टर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड, जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन सब का ही बैकग्राउंड अगर आपको एक ही बार में चेंज करना है तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्लाइड्स को रीअरेंज करना है, वो भी आप स्लाइड मास्टर के थ्रू कर सकते हैं। और बाकी सारे आपकी टेक्स्ट की एडिटिंग हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई, फॉन्ट्स का स्टाइल चेंज करना हो गया, कलर चेंज करना हो गया, साइज चेंज करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप स्लाइड मास्टर के थ्रू कर सकते हैं।
To create and modify slide masters, follow the steps given below. Step 1, click on View tab. Step 2, click on Slide Master command in Master Views group. The Slide Master task pane appears on the left side of the PowerPoint window. Step 3, scroll up in the Slide Master task pane. The first slide is the Slide Master. Make the changes that you wish to make in the Slide Master. Step 4, when you have made all the changes, click on Close Master View command to close the Slide Master. The changes that you have made appear on all the slides of your presentation. अब अगर आपको कोई भी चेंजेस लेकर आने हैं, मॉडिफाई आपको करना है स्लाइड मास्टर को यूज करते हुए, तो सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है. व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपका जो मास्टर व्यूज ग्रुप होगा उसमें आपको स्लाइड मास्टर कमांड पे क्लिक करना है. इसके बाद आपका जो स्लाइड मास्टर टास्क का पेन है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आपकी पावर पॉइंट की विंडो पे. इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है आपको स्लाइड मास्टर टास्क पेन में. आपका जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपका मास्टर स्लाइड होगा. स्लाइड मास्टर में इसके बाद आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं. जैसे ही आपने सारे के सारे चेंजेस कर लिए हैं, आपको क्लोज मास्टर व्यू कमांड पे क्लिक करना है ताकि आपका स्लाइड मास्टर क्लोज हो जाए. बाकी आपने जितनी भी एडिटिंग स्लाइड मास्टर पे करी होगी वो आपकी सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग द बैकग्राउंड. यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर, pattern and texture of a slide. To change the background of a slide, follow the steps given below. Step 1, click on Design tab. Step 2, select Format Background option in the Customize group. A Format Background task pane opens on the right side of the window. It has 4 fill effects. They are Solid Fill, Gradient Fill, Picture or Texture Fill and Pattern Fill. Step 3, click on the radio button of the fill option you want. अब अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स का बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे. डिज़ाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको जो कस्टमाइज ग्रुप होगा उसमें आपको जो भी बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन ओपन हो जाएगा आपकी विंडो की राइट साइड पे. इसमें आपके पास 4 फिल इफेक्ट्स होते हैं. एक है सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल या फिर पैटर्न फिल. ये 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं. इसमें से आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं रेडियो बटन ऑफ द फिल ऑप्शन पे और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट इज एनिमेशन. Animation is a visual effect added to text and different objects on a slide that enhances its appearance for the presentation. It provides visual interest to grab the audience's attention. Animation defines how individual objects move on or off from a slide or get highlighted during the slideshow. The animation effects are available in the animations टैब. अब आपकी होती है एनिमेशंस. एनिमेशंस यानी कि जो कुछ आपके विजुअल इफेक्ट्स होते हैं जो और भी ज़्यादा एनहांस और अट्रैक्टिव बना देते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को और ऑडियंस को देखने में अच्छा भी लगता है, मज़े भी आते हैं. तो इसमें आपके जो टेक्स्ट होते हैं या तो वो आपके अलग स्टाइल्स के होते हैं, कुछ आपके मैस्कॉट्स भी आ सकते हैं, कुछ आपकी मूविंग छोटी छोटी क्लिपिंग्स भी हो सकती हैं. ये सारी चीज़ें आपको एनिमेशन टैब पे मिलती हैं और आपकी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा attractive बना देती हैं. For applying animation to an object, follow the given steps. Step 1, select the object or text you wish to animate and click on the Animations tab. Step 2, click on More button in the Animation group. A drop-down gallery opens with various animation effects. The animation effects in PowerPoint are divided into 4 categories. The categories are: first, entrance. This category has effects that control the entry of an object on the slide. Second, emphasis. This category has effects that help to highlight an object during the slideshow in order to catch the audience's attention. Third, exit. These effects define how the object would leave the slide. Fourth, motion paths. This effect is like emphasis effect, but the object moves within the slide along a path or a pattern such as a circle or a square. Step 3, choose the desired animation effect. You will observe that the object will now have a small number next to it to show that it has an animation. अब आपके आती है एनिमेशन.
एनिमेशन इफेक्ट अगर आपको डालने हैं तो सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको ये इफेक्ट्स डालने हैं और उसके बाद आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है। एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके एनिमेशन ग्रुप में आपको मोर पे क्लिक करना है। मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ड्रॉप डाउन गैलरी ओपन अप हो जाएगी जहां पे बहुत सारे आपके एनिमेशन इफेक्ट्स होंगे। अब इन एनिमेशन इफेक्ट्स में भी आपकी 4 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला आता है एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी कि आपकी स्लाइड में वो ऑब्जेक्ट या जो भी टेक्स्ट में आपने एनिमेशन इफेक्ट डाला है वो एंटर कैसे करेगा। फिर आपका आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस यानी कि आपका जो स्लाइड के बीच में ही अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कराया है लेफ्ट राइट या कहीं पे भी तो वो किस तरीके से होगा। फिर आपका आता है एग्जिट। एग्जिट में वही ऑब्जेक्ट आपकी स्लाइड से किस तरीके से एग्जिट करेगा, ये वो इफेक्ट है। फोर्थ है आपका मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स में जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्लाइड्स के बीच में ही मूव करते हैं, जैसे कि आपके कुछ पैटर्न्स होते हैं स्क्वायर, सर्कल, ये कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आपका जो भी डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट है आप वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके ऑब्जेक्ट पे जिस पे भी आपने एनिमेशन लगाया है आप नोटिस करेंगे उसके ऊपर एक नंबर डिस्प्लेड होगा, जिसका मतलब है कि आपके उस ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन ऐड हो गया है। Do you know a whooshing star symbol appears before the slide in the slide navigation pane to show that the slide has an animation effect। अब अगर आप किसी भी स्लाइड पे एनिमेशन अगर डालते हैं तो आपका जो नेविगेशन पेन होता है साइड में जहां पे आपको सारी की सारी स्लाइड्स दिखती हैं, तो जिस भी स्लाइड में आपने एनिमेशन ऐड किया होगा वहां पर एक वूशिंग स्टार जैसा सिंबल होगा, जिसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपका एनिमेशन एडेड है। To add or modify timing of the animation effects, follow the steps given below. Step 1, click on the Animations tab. Step 2, click on the Start drop-down list and Timings group and select whether you want to start the animation. On mouse click with previous, after previous. Step 3, in the Duration field, specify the duration of the animation. In the Delay field, specify the time after which the animation would start playing. To preview the animation, click on the preview button in the preview group of the animations tab. अब अगर आपको एनिमेशन इफेक्ट्स में कुछ ऐड ऑन करना है या फिर कुछ मॉडिफाई यानी कि चेंजेस लेकर आने हैं तो सबसे पहले आप एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे। एनिमेशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो टाइमिंग ग्रुप होगा उसमें आपका एक स्टार्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। फिर टाइमिंग ग्रुप में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको एनिमेशन जो है कहाँ से स्टार्ट करना है, माउस क्लिप पे, प्रीवियस से या फिर आफ्टर प्रीवियस से। इसके बाद आपको ड्यूरेशन फील्ड में स्लाइड शो या जो भी आपका एनिमेशन है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको स्पेसिफाई कर देना है एनिमेशन की। डिले फील्ड में आपको स्पेसिफाई करना है टाइम जिसमें आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा प्ले होना। फिर आपको अगर प्रीव्यू करना है, देखना है कि किस तरीके की आपने एडिटिंग करी है, कैसा आपका एनिमेशन लगेगा, तो प्रीव्यू करने के लिए आपको प्रीव्यू बटन पे जाना है जो कि आपके एनिमेशन टैब के प्रीव्यू ग्रुप में होगा, तो आप प्रीव्यू कर पाएंगे। रिमूविंग एन एनिमेशन। To remove an animation, click on the number to remove. The number box gets highlighted. Press the delete key. You can also remove an animation effect from the animation pane. Just click on an effect and press the delete key. The animation effect is removed. अब अगर आपको कोई भी एनिमेशन हटाना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन है उसके ऊपर जो नंबर है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके पास एक डिलीट की का ऑप्शन आएगा, उस पर डिलीट कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आपका जो एनिमेशन पेन होगा उसमें आपको सिंपली जाना है और आपको डिलीट की पे प्रेस कर देना है। इन दोनों तरीकों से आपका जो एनिमेशन ऑब्जेक्ट है वो हट जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब चेंज होता है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आप जाते हैं। The visual effect that appears while moving from one slide to another during a presentation is termed as slide transition. In other words, slide transition effect is that special effect by which a slide is introduced in a presentable way during a slideshow. तो slide show आप कब डालते हैं, जब आपको कोई इफेक्टिव वे में, एक तो होता है सिंपली आपकी स्लाइड शिफ्ट होती है, दूसरा होता है आप अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स डालते हैं जिसमें आपकी जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगते हैं, तो वहां पर आप ट्रांजिशनल इफेक्ट्स डालते हैं। यू कैन कंट्रोल द स्पीड, add sound and customize the look of transition effects. To apply a transition, follow the steps given below.
Step 1, select the slide to which you want to apply the transition effect. Step 2, click on More button in the transition to the slide group. A drop-down gallery opens with the various transition effect options. PowerPoint has 3 categories of transition effects to choose from. Step 3, select a transition effect that you want to apply to the current slide. You can remove a transition effect applied to a slide by selecting the None button in the transitions group. अब अगर आपको किसी भी टाइप का ट्रांजिशन लेकर आना है, ट्रांजिशन आप बेसिकली क्यों करते हैं, आपकी स्लाइड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कुछ इसका ज़्यादा पर्पस नहीं होता है, लेकिन ये ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसमें आप अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं या फिर आप साउंड ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उस स्लाइड पर क्लिक करना है जिसमें आपको ट्रांजिशनल इफेक्ट्स चाहिए। इसके बाद आपके ट्रांजिशंस टू दिस स्लाइड ग्रुप में मोर बटन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन गैलरी ओपन अप हो जाएगी जिसमें बहुत सारे आपके अलग अलग ट्रांजिशनल इफेक्ट्स के थीम्स आपके सामने आ जाएंगे। पावर पॉइंट में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं ट्रांजिशनल इफेक्ट्स की जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप ट्रांजिशनल इफेक्ट जो भी आपको चाहिए आप सिलेक्ट करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा आपकी जिस भी स्लाइड पे आपने क्लिक कर रखा है। अगर आपको अब ये ट्रांजिशन हटाना है तो उसके लिए भी सिंपली आप नन पे क्लिक कर देंगे आपके ट्रांजिशन टैब पे, तो उस करंट स्लाइड पे आपका ट्रांजिशन हट जाएगा। To add or modify the timing of a transition, follow the steps given below. Step 1, click on the Transitions tab. In the Timings group, click on Sound drop-down arrow. Step 2, select the sound you want to add to your transition. In the duration box, enter the number of seconds that you want the transition to run. Step 3, click Apply to All in the Timings group to apply the transition effect to all the slides. Step 4, in the Advanced Slide option, you can choose how to move to the next slide. On mouse click, using this, the next slide appears only when the user clicks the mouse or presses a key on the keyboard. After, this option is used to set the time to move to the next slide automatically. अब अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है आपकी ट्रांजिशन की टाइमिंग्स में, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करने के बाद आपका जो टाइमिंग्स ग्रुप होगा उसमें जाकर आपको साउंड पे क्लिक करना है, साउंड ड्रॉप डाउन एरो पे। इसके बाद आप साउंड पे सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आपके ट्रांजिशन पे। ड्यूरेशन बॉक्स में आपको एंटर करना है नंबर ऑफ सेकेंड्स जिसमें आपको ट्रांजिशन रन होता हुआ चाहिए, 2, 3, 4 जितने भी सेकंड का आपको चाहिए आप इसमें ऐड कर देंगे। क्लिक करेंगे आप अप्लाई टू ऑल इन द टाइमिंग्स ग्रुप में, ताकि ये ट्रांजिशन पे आपकी सारी की सारी ट्रांजिशन की स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए। इसके बाद आपके आते हैं एडवांस स्लाइड ऑप्शन। इसमें आप चूज करेंगे कि आप किस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में मूव करना चाहते हैं। तो आपके 2 तरीके हैं, एक है ऑन माउस क्लिक, इसमें आपका दूसरे स्लाइड पे तभी टर्न होगा पेज जब यूजर या फिर आप जो भी प्रेजेंटेशन रन कर रहा है वो या तो माउस पे क्लिक करेगा या फिर कोई भी की कीबोर्ड पे प्रेस करेगा। पहला है ये। दूसरा है आफ्टर, ये तब होता है इसमें आपकी जितनी भी स्लाइड होती है ऑटोमेटिकली आपकी मूव करती रहती है। Critical thinking. Anjali has applied the flying animation effect to her picture of a car, but she wants to move it from right to left on the slide. How should she do it? तो यहाँ पर जो अंजलि है उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में एक कार की पिक्चर पे फ्लाइंग इफेक्ट डाल रखा है। अब उनको वो चेंज करना है तो वो कैसे करेंगी, इस चैप्टर में हमने वो जाना है, इसका जवाब आप खुद देंगे। Let's revise. Themes are inbuilt feature which offer quick way of changing the layout and design of the presentation that you have created. Each theme has its own set of colors, fonts and effects. Variants do not change the overall look of the theme. For creating the default layout and slides appearance in the presentation, Slide Master is used. A visual effect which is added to the text and individual object on a slide is called animation. The effects with which a slide is introduced in a presentation during a slideshow is called slide transitions. तो आपकी पावर पॉइंट होती है, पावर पॉइंट में आपकी बहुत सारे n नंबर ऑफ थीम्स आपके सामने प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आप एक प्रेजेंटेशन का लेआउट, फॉन्ट, बैकग्राउंड, ट्रांजिशनल इफेक्ट्स, स्लाइड मास्टर होता है जिसके थ्रू आपको अगर आपके एनिमेशन इफेक्ट्स डालने हैं, कोई भी एडिटिंग करनी है, स्लाइड्स को ऐड ऑन करना है, स्लाइड की जो ट्रांजिशंस होती हैं उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, किस तरीके से आपकी जो स्लाइड्स है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करेगी, ये सारी चीज़ें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।